नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद से वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया है। बस राष्ट्रपति के साइन होते ही ये कानून बन जाएगा और कानून बनने के बाद जब इस पर अमल होगा तो देश के जो गरीब मुसलमान हैं उनका भला होगा, ऐसा सरकार ने दावा किया है। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए भी आपको बताएंगे। अब जब गरीब मुसलमानों का देश में भला होने लगेगा और सरकार मोदी की होगी तो जो भ्रम उनके मन में अब तक फैलाया गया है वो भ्रम भी जाता रहेगा। कुछ देश की ऐसी पार्टियां हैं जो हिंदू मुसलमान करके और उनको डर दिखाकर बीजेपी का अपनी रोटियां, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती आ रही हैं, वो अब खत्म हो जाएगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल एक क्रांतिकारी पहल है, मैं इसलिए कह रहा हूं। मोदी और शाह ने ऐसा दांव चला है कि विपक्ष इस देश से खत्म हो जाएगा अगर वो अपनी स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव नहीं करते हैं। हो सकता है अभी समझ में नहीं आ रहा हो, मैं समझाने की कोशिश भी नहीं करूंगा, लेकिन जो प्लान है बीजेपी का अगर वैसा ही चलता रहा तो यकीन मानिए दुनिया में ऐसा एग्जाम्पल न कभी पहले आपको देखने को मिला था न आगे देखने को मिलेगा। बीजेपी का पूरा प्लान क्या है, कैसे ये विपक्ष को चारों खाने चित करने वाला है, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति में। दरअसल भारत में मुस्लिम समाज लंबे समय से एक संगठित राजनीतिक वोट बैंक के रूप में देखा जाता रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, आप जैसी पार्टियों ने इसे वोट बैंक को इमोशनल तरीके से और धार्मिक मुद्दों के सहारे हमेशा बांधे रखा। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। बीजेपी ने मुस्लिम समाज को वोट से पहले विकास और सम्मान देने की रणनीति बनाई है। अंडरलाइन, इसको आप ध्यान से सुनिएगा कि बीजेपी ने कैसे मुस्लिमों को अब अपनी ओर खींचने का प्लान जो बनाया है, वो समाज को वोट से पहले विकास और सम्मान देने की रणनीति बनाई है और इसका जरिया बना है वक्फ बोर्ड। देखते जाइए वीडियो, आपको पिक्चर क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम आबादी और उसकी जो राजनीतिक ताकत है वो क्या है। भारत में मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो लगभग 15% है, यानी कि करोड़ों में अगर बात करेंगे तो वो 20 करोड़ के आसपास बैठती है। और ये जो आंकड़ा मैं दे रहा हूँ वो सेंसेक्स 2011 के मुताबिक दे रहा हूँ। 65 ऐसे लोकसभा सीट हैं, या यूँ कहिए कि 65+ लोकसभा सीट ऐसे हैं जहां पर सीधा उनका प्रभाव है, हार और जीत तय करते हैं। 150 विधानसभा सीटों पर इनका सीधा प्रभाव है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटों पर। राज्यों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ये निर्णायक भूमिका में होते हैं, यानी कि डिसीजन इधर से उधर हो सकता है, उसमें इनका योगदान भरपूर रहता है। इतनी राजनीतिक ताकत के बावजूद मुस्लिम समाज दशकों से विकास, एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, संपत्ति अधिकार जैसे जो मूलभूत जो मुद्दे हैं उन पर केवल इनको वादे मिले, इन पर कोई काम नहीं हुआ। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जो पॉइंट है, उसका जिक्र करना भी जरूरी है, वो है कि विपक्ष की राजनीति जो है हमेशा भावनाओं का उनका दोहन करने जैसा है और विकास से उनको हमेशा दूर रखा गया। केवल इमोशनल कि आप हिंदू, वो मुसलमान, वो आपका बुरा चाहता है, वो मुसलमानों का हित नहीं चाहता है, लेकिन उनका विकास नहीं किया गया। कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों ने जो मुस्लिम समाज को सीए, एनआरसी, मॉब लिंचिंग जैसे जो डराने वाले मुद्दे हैं
उसको आधार बनाया, उसको उसमें उलझाए रखा। वक्फ बोर्डों को अपनी राजनीतिक नियुक्तियों से भर दिया और मुसलमानों को वोट दो बदले में कुछ नहीं, केवल वोट दो बदले में कुछ नहीं की स्थिति बनाकर छोड़ दिया। वक्फ संपत्तियां जो हैं, जो मुस्लिम समाज के सामाजिक आर्थिक विकास की नींव हो सकती थी, उन्हें भी कब्जों, घोटालों और अनदेखी का शिकार बनाया गया। शासन में कौन से लोग थे, कौन सी पार्टियां थी, ये बताने की जरूरत नहीं। ये सब कुछ देखने समझने के बाद बीजेपी ने अब नई रणनीति बनाई है और कहा कि हमें वोट नहीं, भरोसा चाहिए। मतलब जो नई रणनीति बनाई उसमें कहा कि हमें वोट नहीं, आपका भरोसा चाहिए। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में अपने रुख में बदलाव करते हुए एक सॉफ्ट पावर जो अप्रोच होता है उसको अपनाने का काम किया है, जिसमें वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण और पारदर्शिता करने की बात है। अवैध कब्जों से मुक्ति दिलाने की भी बात की गई। इमामों और जो मुअज्जिनों को जो वेतन है वो नियमित मिले, इसके लिए सोच रही है। मदरसे और शिक्षा में सुधार हो, कौशल विकास जो योजनाएं हों, शोषण से मुक्ति और सम्मान से उनकी भागीदारी जो हो, वो उनका स्टेटस जो है, उनकी जो इज्जत है उसको बनाए रखना। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी ने जिस तरीके से घेराबंदी की है, उसके हिसाब से जो मैं चौथे पॉइंट पर आपको लेकर चलता हूँ वह है कि जम्मू कश्मीर जो वक्फ बोर्ड है वो एक एग्जाम्पल के तौर पर उसको लीजिए। वो एक परिवर्तन की प्रयोगशाला के रूप में उसको हम देख सकते हैं। उसको अगर आप आधार बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड ने जैसे काम किया है, अगर पूरे देश में भी अगर ऐसे काम हुए तो वक्फ बोर्ड के जरिए बीजेपी कैसे मुसलमानों के दिल में अपनी जगह बना लेगी। यही है लब्बो-लुआब, यही है पूरी कहानी इस वीडियो का। कह सकते हैं इस रणनीति का सबसे स्पष्ट उदाहरण जो है आज की तारीख में वो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड है। सुधार जो जमीनी स्तर पर दिखे, जो जम्मू कश्मीर में दिख भी रहा है, वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड और अवैध कब्जों पर जो कार्रवाई है वहां पर खूब हो रही है। डॉक्टर दरखसा अंद्राबी का नाम सुना होगा आपने, जो चेयरमैन है अभी वक्फ बोर्ड का जम्मू कश्मीर में। उनके नेतृत्व में जो राजनीतिक नियुक्तियां जो हुई हैं उसमें पारदर्शी शासन देखने को मिल रहा है। इमामों को वेतन पहले कभी सरकारी रूप से नहीं मिला था, अब वो मिलने का काम हो रहा है और उसमें इजाफा भी हुआ है। स्कूल कॉलेजों की योजना बन रही है, स्कॉलरशिप देने की बात हो रही है, एक अस्पताल भी वहां पर बनाया जा रहा है। बोर्ड की आय को धार्मिक और सामाजिक कार्यों में लगाया जा रहा है। जब ये जम्मू कश्मीर जब एक्टिव हुआ वक्फ बोर्ड वहाँ पर सिर्फ 25 लाख शायद खाते में थे, अब वो 40 करोड़ का आंकड़ा पहुँच गया है और उससे अब विकास के काम हो रहे हैं, मुस्लिमों का भला हो रहा है। और ये बीजेपी सरकार में भी ही हुआ है, मोदी सरकार के में ही हुआ है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो देश तक पूरा मैसेज पहुंचाएगा, संदेश जाएगा और वो काम होगा। पांचवा जो एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है विपक्ष की मुश्किलें। जो वो मुद्दे कम उनके पास होते थे, केवल नारे और डराने वाली जो राजनीति होती थी वो करते थे। जब बीजेपी मुस्लिम हितों पर काम कर रही है तो विपक्ष के पास बचता है अब केवल वही नैरेटिव, डराने वाला जो नैरेटिव है उसके सहारे चलने वाली ये पार्टियां हैं। पर आज का मुस्लिम युवा सवाल कर रहा है, सवाल पूछता है, नौकरी कौन दे रहा है, मकान, स्कॉलरशिप, इज्जत कहाँ से मिल रही है, वक्फ संपत्ति पर हमारा हक किसने दिलाया।
यदि इन सभी सवालों का जवाब बीजेपी बन गई तो विपक्ष का दशकों पुराना वोट बैंक खत्म हो जाएगा, दरक जाएगा, टूट जाएगा। छठे पॉइंट की बात जब मैं करूं, राजनीतिक जो भविष्य है वो क्या होने वाला है, तो वो अब वोट बैंक बनाम विकास बैंक को आप जोड़ सकते हैं। कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति करेंगे, कुछ लोग विकास बैंक की राजनीति करेंगे। तय आपको करना है। विपक्ष की राजनीति अब तक वोट बैंक पर आधारित रही। बीजेपी अब मुस्लिम समाज को एक नया रास्ता दिखा रही है, वो है विकास बैंक का। तो अब नतीजे क्या आएंगे, संभावना कैसी बन रही है? मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को विकास, सम्मान और सुरक्षा के आधार पर स्वीकार कर सकता है। विपक्ष को धार्मिक राजनीति की जगह सामाजिक सुधारों की राजनीति करनी होगी। अगर वो नहीं कर पाए तो उनकी भूमिका दर्शक की बन जाएगी, खत्म हो जाएंगे, कहीं दिखेंगे नहीं। यानी कुल मिलाकर क्या निष्कर्ष क्या निकलता है, सार क्या है, कंक्लूजन क्या है? बीजेपी की वक्फ नीति एक साधारण प्रशासनिक सुधार नहीं है, ये समझना होगा आपको, बल्कि राजनीतिक समीकरण बदलने वाला एक मास्टर स्ट्रोक है। वक्फ बोर्ड अब राजनीति का नया मैदान बन रहा है, जहां वोट नहीं भरोसा कमाया जा रहा है। अगर बीजेपी इस काम को पूरे देश में ईमानदारी से लागू कर पाई तो मुस्लिम समाज भी कह सकता है कि अब सिर्फ नारे नहीं, हमारा भला चाहिए, और जो ये काम करेगा हम उसके साथ हैं। यानी कि वक्फ बोर्ड में जो सुधार किए जा रहे हैं उससे अब गरीबों का भला होने जा रहा है। अगर गरीबों का भला होगा और उन गरीब मुसलमानों का भला होगा जो ये कह सकेंगे कि मोदी राज में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, और जो वादे पिछले 60-70 सालों से पार्टियां करती आईं वो पूरे नहीं हो पाए, लेकिन मोदी सरकार में ये पूरे हो रहे हैं, तो मेरा जो अपना कमिटमेंट है, मेरी जो निष्ठा है, अब वो कांग्रेस या कोई भी ऐसी पार्टी के साथ नहीं होगी जो कि सिर्फ राजनीति करना जानते हैं और सिर्फ धर्म के नाम पर भड़काना जानते हैं। जो विकास का काम करेगा हम उसके साथ होंगे। यानी कि बीजेपी ने जो स्ट्रेटजी बनाई है उससे परमानेंट ये जो 20% की आबादी है उसको अपने साथ लाने की जो उनकी कोशिश है वो रंग लाता हुआ दिखेगा। यानी कि बीजेपी परमानेंट सॉल्यूशन चाहती है। ये बार बार, क्योंकि हिंदू वोट जो है उसको यूनाइट बहुत हद तक बीजेपी ने कर लिया है। ये 20% जो आबादी है अल्पसंख्यकों की, उनको भी साथ लाने की कवायद है। जब ऐसा कर लेंगे तो जो विपक्ष है वो गायब हो जाएगा अपने आप, और आने वाले 10, 20, 30, 40 सालों तक क्या विपक्ष नहीं रहेगा और क्या बीजेपी की राजनीति यूं ही चलती रहेगी, ये एक यक्ष प्रश्न है। आज इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मन कही को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।